हेलो एवरीवन, here आई एम बैक with another वीडियो लेक्चर। और आज हम जिस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं वो है बेसिकली हमारे पास बेसिक बायोमैकेनिक्स। ठीक है, बायोमैकेनिक्स का सबसे पहला चैप्टर हमारे पास जिसमें उन्होंने पूछा हुआ है कि व्हाट इज़ बायोमैकेनिक्स। हमें ये पता होना चाहिए कि बायोमैकेनिक्स एक्चुअली है क्या। हम बायोमैकेनिक्स पे एक एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट, एज अ फिजिकल डॉक्टर, आप सिर्फ मेन काम जो कर रहे होते हो वो बेसिक बायोमैकेनिक्स के ऊपर कर रहे होते हो। ठीक है, सारा काम आपका इस बेसिक बायोमैकेनिक्स के ऊपर आ रहा होता है। पेशेंट की कैसी बायोमैकेनिक्स है, क्या है, कैसे है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब हमारे पास सबसे पहली बात जो आ रही है, ठीक है, वो ये है कि इस चैप्टर के कुछ कुछ आप ये कह सकते हैं मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, जिनको हम इस सारे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। कुछ टर्म्स हैं बायोमैकेनिक्स, स्टैटिस्टिक, डायनामिक्स वगैरह की, ठीक है। हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, कुछ टर्म्स हैं ये वाली, ठीक है, जिसमें बायोमैकेनिक्स, स्टैटिस्टिक, डायनामिक्स, काइनेमैटिक्स, काइनेटिक्स वगैरह। ठीक है, फिर स्कोप है हमारे पास के साइंटिफिक इंक्वायरी का। ठीक है, वो क्या होती है, कैसे बायोमैकेनिक्स ने इसको एड्रेस किया हुआ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर हम क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव अप्रोचेस को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, एक दूसरे से एनालाइज करेंगे ह्यूमन मूवमेंट के ऊपर क्वालिटेटिव कौन सी है और क्वांटिटेटिव कौन सी है। फिर हम फॉर्मुलेट करेंगे कुछ क्वेश्चंस को फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ द ह्यूमन मूवमेंट, और फिर हम स्टेप टू के आइडेंटिफाई करेंगे इस चैप्टर में कुछ फॉर्मल प्रॉब्लम्स को। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे पास मेनली आ रही है। स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक। ठीक है, हम लोग जो सबसे पहली चीज़ की बात करते हैं। ठीक है, जब चैप्टर आप बायोमैकेनिक्स की ना एक बहुत स्ट्रक्चर्ड बुक है। ठीक है, जब आप एसएसएन जे हॉल की जो बुक है वो हमारे पास बेसिकली फुल स्ट्रक्चर्ड बुक है। Okay, start from the very first. Why do some golfers slice the ball? ठीक है, some questions are arises कि हम ये कह सकते हैं कि क्या ऐसी चीज़ है जो गोल्फर्स को स्लाइस करने पे हेल्प करती है। ठीक है, क्या ऐसी चीज़ है जिसमें अवॉइड करते हैं कुछ वर्कर्स लो बैक पेन को। क्या ऐसी क्यूज हैं जिसमें फिजिकल एजुकेशन, या आप ये कह सकते हैं कि हमारे पे जो टीचर्स हैं, ठीक है, जब आप फिजिकली एजुकेट कर रहे होते हैं अपने स्टूडेंट्स को अंडर वॉलीबॉल सर्विंग, ठीक है, अंडर हैंड से, तो कुछ लोग बहुत इजीली उसको सर्व कर लेते हैं। कुछ ऐसे क्यूज होते हैं। ठीक है, वाई डू सम एल्डरली इंडिविजुअल टेंड टू फॉल। क्यों ऐसा होता है कि जब एज इंक्रीज होती है तो वहाँ पे फॉल के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। वी हैव ऑल एडमायर्ड द फ्लूइड ग्रेसफुल मूवमेंट ऑफ द हाईली स्किल्ड परफॉर्मर इन वेरियस स्पोर्ट्स। हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि हमने जितनी भी स्पोर्ट्स देखी है, एक हाईली स्किल्ड परफॉर्मर जो होता है उस पर 100, मतलब आप ये कह सकते हैं कि उस पर वेरियस फोर्सेस एक्ट कर रही होती है एट द सेम टाइम। ठीक है, अगर हम एक बंदा कुछ ऐसी चीज़ें हमने ऑब्जर्व की, जैसे बच्चे का पहला स्टेप। ठीक है, जैसे आप कहते हैं कि फर्स्ट स्टेप होता है वो एक बहुत ऑकवर्ड तरह से अपना पहला स्टेप लेता है। ठीक है, इसी तरह अगर किसी पर्सन को कास्ट लगा हुआ हो, इंजर्ड हो, तो उसका प्रोग्रेस जो होती है वो थोड़ी स्लो होती है। ठीक है, वॉकिंग प्रोग्रेस। फिर अनइवन गेट हो जाए अगर किसी पर्सन का, एल्डरली का, तो वो केन के साथ कैसे चल रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम अपनी डेली लिविंग में बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। ठीक है, virtually every activity class includes a student who seems to acquire new skills with utmost ease, and a student who trips when executing a jump or misses the ball when attempting to catch, strike or serve। ठीक है, सिंपली हमें पता है कोई भी एक्टिविटी क्लास हो, कोई भी गेम्स पीरियड हो, कोई भी ऐसी क्लास हो जिसमें आप गेम्स से ज़्यादा रिलेट करें। ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि या तो आप जंप करते हैं, आप मिस कर जाते हैं बॉल को, या कभी आप ऐसा होता है कि आप बॉल को हिट कर जाते हैं। ठीक है, कैच करते हैं, सर्व करते हैं, स्ट्राइक करते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे पास डिपेंड कर रही होती हैं आपकी मैकेनिक्स के ऊपर। व्हाट enables some individual to execute complex movements so easily and some have difficulty। ठीक है, ये उन्होंने बात की है कि कुछ लोग बहुत इजीली उन्हीं मूवमेंट्स को डिस्क्राइब कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सी एग्जाम्पल देती हूँ। ठीक है, एक बंदा है, ठीक है, जो जिसकी बायोमैकेनिक्स ना बहुत अच्छी है। ठीक है, हम बायोमैकेनिक्स को आगे डिस्क्राइब करेंगे, पर पहले सिंपल सी एक बात बोल रही हूँ। ठीक है, एक बंदा है जिसकी बायोमैकेनिक्स बहुत अच्छी है। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि जब वो कोई स्किल सीखेगा ना, ठीक है, तो उसकी स्किल्स के अंदर भी कुछ ऐसे क्यूज होते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसको सीखने के लिए ना उसको अपने बायोमैकेनिक्स को थोड़ा सा अल्टर करना पड़ता है। ठीक है, तो उसने इतने इतने अच्छे तरीके से उसको सीखा, इतने अच्छे तरीके से अपनी बॉडी के साथ उसको मर्ज किया,
जिसकी वजह से वो बहुत इजीली सीख सका वो स्किल, एज कंपेयर टू कि एक बंदा है जो बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा ना काम ना करने वाला बंदा हो, ठीक है। तो उसके लिए जो स्किल्स हैं उसको सीखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़्यादा होगा, ठीक है। उसकी मैकेनिक्स अल्टर हुई हुई है और वो इतनी नॉर्मली अपनी स्किल्स परफॉर्म नहीं कर सक रहा, ठीक है। सो वर्ड के उसका क्या होगा, वो इजीली अपनी स्किल्स को इनेबल नहीं कर सकता, ठीक है, इजीली काम नहीं कर सकेगा। ऑल्दो द आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस इज फिजिकली ऑल डिपेंड ऑन द फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल इश्यूज। द प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाइड आर ऑल बायोमैकेनिकल इन नेचर, सारे बायोमैकेनिकल होती है नेचर में, ठीक है। फाउंडेशन जो थी उसकी मैन एनालाइज करने में, सॉल्व करने में, प्रॉब्लम बायोमैकेनिक्स ऑफ द ह्यूमन मूवमेंट, ये सारी चीज़ों पे डिपेंड कर रही थी, ठीक है। ये सारा जो था यहाँ बस सिंपली उन्होंने कुछ क्वेश्चनिंग दी हुई है स्टार्ट ऑफ द चैप्टर टू, हाँ, हमें ये चीज़ बताने के लिए कि बायोमैकेनिक्स आर सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अगर एक पर्सन की बायोमैकेनिक्स से आपको पता नहीं है कि आप उसकी बायोमैकेनिक्स के बारे में आपको नहीं पता है, ह्यूमन बॉडी की बायोमैकेनिक्स के आपको बारे में नहीं पता, यू कैन नॉट सिंपली जज अ पर्सन, यू कैन नॉट सिंपली आइडेंटिफाई अ पर्सन कि हमने उस पर्सन के साथ किस तरह इस पर्सन की बॉडी पे कैसे काम करना है, ठीक है। So start from the very first definition, that is biomechanics. Biomechanics simply a prefix that means prefix means start from the bio means life, that we all know. Bio का मतलब होता है life and mechanics is a basically field of science or physics. You can say the study of action of forces, ठीक है। एक इंटरनेशनल कमेटी थी साइंटिस्ट की, ठीक है, जिन्होंने 1970 अर्ली 1970 में एक बात की थी कि उन्होंने कहा था कि स्टडी बायोमैकेनिक्स या मैकेनिक्स की वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे भी अप्लाई होती है, ठीक है। और उसको उन्होंने सारा को डिस्कस किया था विद इन द फील्ड्स ऑफ काइनेजोलॉजी एंड एक्सरसाइज साइंस, ठीक है। उन्होंने काइनेजोलॉजी एक्सरसाइज साइंस की फील्ड में ये बताया था कि क्या क्या चीज़ें आ रही थी, ठीक है। द फोर्सेस स्टडीड, उन्होंने जो फोर्सेस स्टडी की थी, ठीक है, दिस इज द मेन पॉइंट। उन्होंने जो फोर्सेस स्टडी की थी बेसिकली वो इंटरनल और एक्सटर्नल बोथ फोर्सेस थी, ठीक है। इंटरनल और एक्सटर्नल बोथ फोर्सेस से मतलब ये है कि इंटरनल फोर्सेस वो जो हमारे मसल्स हमारी बॉडी को प्रोवाइड करें या जो मसल्स हमारे बॉडी में दे रहे हैं, ठीक है। सेकेंड आर द एक्सटर्नल फोर्सेस जो हमारे पास बाहर से एक्ट हो रही है बॉडी के ऊपर, ठीक है। फोर्सेस के बारे में आगे काफ़ी डिटेल में बताया गया है, ठीक है, तो हम बाद में डिस्कस करते हैं। साथ ही उन्होंने ये बात कही कि बेसिकली जो सारी एप्लीकेशन है सिंपली प्रिंसिपल्स की वो ह्यूमन बॉडी पे जब हम स्टडी करते हैं इसको सिंपली बायोमैकेनिक्स कहते हैं, ये सिंपल एक टर्म है बायोमैकेनिक्स की। स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट, अगर हम ओके, नेक्स्ट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द मैकेनिक्स। मैकेनिक्स इज बेसिकली हमें पता है कि क्या होता है कि एक ब्रांच है फिजिक्स की जो इवॉल्व करती है, एनालिसिस करती है, ठीक है, एक्शन ऑफ फोर्सेस को। बेसिकली यहाँ पे जो बायोमैकेनिस्ट हैं वो इस टूल को यूज़ करते हैं एनाटॉमिकली और फंक्शनल एस्पेक्ट के ह्यूमन फंक्शनल एनाटॉमिकल एस्पेक्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, ठीक है, स्टडी करने के लिए। अच्छा, स्टैटिक्स और डायनामिक्स, ठीक है। हमारे पास दो टर्म्स हैं जिनको हम बहुत डिस्क्राइब करते हैं, बहुत हम कहते हैं कि डिटेल में स्टडी करते हैं सारे ऑन द होल प्रोसेस ऑफ द बायोमैकेनिक्स, और you can say in the whole physical therapy concept. Statics is the study of systems that are in a बेसिकली दोनों मैकेनिक्स की ब्रांचेज हैं, ठीक है। स्टैटिक्स हमें ये कहती है कि कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन के साथ जब आप डील कर रहे थे तो वहाँ पे हमारे पास जो मेन उस स्टडी को हम बेसिकली स्टैटिक्स कहते हैं। डायनामिक्स वहाँ आती है जहाँ पे एक्सेलरेशन इन्वॉल्व हो जाती है, जहाँ पे कोई फोर्स, कोई फिजिकल फोर्स हमारी बॉडी पे एक्ट करती है और उस बॉडी पे चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। बेसिकली वहाँ उस चीज़ को क्या कह रहे हैं, डायनामिक्स कह रहे हैं, ठीक है। कोई भी फिजिकल फोर्स हो सकती है, ठीक है, वो सारी डिपेंड करती है, कोई भी फिजिकल फोर्स होती है तो वो हमारे बॉडी पे डिपेंड करती है, तो उसके मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर आ रही होती है, ठीक है। अच्छा, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स जो है वो सब डिविजन आ जाती है बायोमैकेनिकली स्टडी के लिए, ठीक है। बेसिकली उन्होंने दो टर्म्स हमारे बात किया, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स के ऊपर, ठीक है। काइनेटिक्स जो है वो बेसिकली हमें ये बात बता रही है कि हम यहाँ पे स्टडी करते हैं साइज, सीक्वेंसिंग,
टाइमिंग ऑफ द मूवमेंट विदाउट रेफरेंस टू द फोर्सेस, ठीक है। विदाउट रेफरेंस टू द फोर्सेस इज बेसिकली कि हम ये कह रहे हैं कि अभी हम यहाँ पे सिर्फ मूवमेंट को टच करें, हमने हर चीज़ जो है वो मूवमेंट से सिर्फ मूवमेंट से रिलेटेड हमने काम करना है, यहाँ पे हमने फोर्सेस के ऊपर काम नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास फोर्सेस हम कंसीडर नहीं करते फोर्सेस को, ठीक है। द काइनेमेटिक्स ऑफ एन एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स स्किल एग्जीक्यूशन, अगर हम कहते हैं काइनेमेटिक्स स्पोर्ट्स स्किल एग्जीक्यूशन के लिए या एक्सरसाइज के लिए, तो उस सारे को हम क्या कहते हैं, सिंपली फॉर्म और टेक्निक, ठीक है। उस टर्म को हम लोग कहेंगे टेक्निक, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने बेसिकली टर्म बताई हुई है कि हम उस टर्म का नाम उन्होंने दे दिया कि वो टेक्निक होती है, जिसमें हम इसी को अगर हम काइनेमेटिक्स एक्सरसाइज काइनेमेटिक्स की बात करते हैं, ठीक है। सो वेयर एज काइनेमेटिक्स डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ द मोशन, अगर उन्होंने कहा काइनेमेटिक्स जो है वो डिस्क्राइब करते हैं अपीयरेंस मोशन की, काइनेटिक्स इज बेसिकली ऑपोजिट, ये या दोनों का कॉम्बिनेशन है फोर्सेस और मोशन का, ठीक है। यहाँ पे हम जब स्टडी करते हैं फोर्सेस को, उनके एसोसिएशन देख रहे होते हैं मोशन के साथ, ठीक है। हम ये इसके मैं बताती हूँ आगे, ठीक है। फर्स्ट कैन बी थॉट ऑफ एज ए पोलर पुश, ठीक है। फोर्स उन्होंने सोचा था कि पोलर पुश हो सकती है, ठीक है। द स्टडी ऑफ द ह्यूमन बायोमैकेनिक्स में इंक्लूड क्वेश्चन सच एज वेदर द अमाउंट ऑफ द फोर्स द मसल्स आर प्रोड्यूसिंग इज ऑप्टिमल फॉर द इंटेंडेड पर्पस। ये कुछ क्वेश्चन अराइज हुए थे, उन्होंने कहा जिनमें से एक ये भी था कि फोर्स जो है, अगर मसल्स जो उसको फोर्स लगा रहे हैं, क्या वो इतनी है कि वो एक मूवमेंट परफॉर्म करा सके, ठीक है। ये सारी चीजें थी, ठीक है। Although biomechanics is relatively young as a recognized field of scientific inquiry, biomechanical considerations are of interest in several different scientific disciplines and प्रोफेशनल फील्ड्स, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल, हर प्रोफेशनल फील्ड को टच करता है बायोमैकेनिक्स, ठीक है। अगर मेन एकेडमिक बैकग्राउंड्स बताऊँ तो जूलॉजी, ऑर्थोपेडिक, कार्डियक, स्पोर्ट्स मेडिसन, बायोमेडिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिजिकल थेरेपी, काइनेजोलॉजी, ये सारी जो है वो कुछ मेन ब्रांचेस हैं, ठीक है। इसके साथ साथ और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके साथ होता है, ठीक है। इनका जो मेन वन ऑफ द मेन सब डिसिप्लिन है, जिसको हम काइनेजोलॉजी कहते हैं, जो हम फर्स्ट ईयर में बेसिकली पढ़ के आए। काइनेजोलॉजी द स्टडी ऑफ ह्यूमन मूवमेंट, हमें सिंपल सी एक डेफिनेशन काइनेजोलॉजी की पता है जब जहाँ पे हम स्टडी करते हैं ह्यूमन की मूवमेंट के बारे में। ऑल्दो सम बायोमैकेनिक्स स्टडी टॉपिक्स सच एज ostrich locomotion, blood flow through restricted, constricted arteries, or micro mapping of the dental activities. These are all, this book focuses primarily on the biomechanics of the human movement from the perspective of the movement analysis, ठीक है। किस तरह से movement की analysis है, ये सारी चीज़ें जो है ना वो हमारे पास होते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम कुछ मेन देख लेते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स मेडिसिन भी बायोमैकेनिक्स की साइंटिफिक ब्रांच है, ठीक है। स्पोर्ट्स मेडिसिन बेसिकली हमें पता है कि एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें बहुत क्लिनिकल साइंटिफिक एस्पेक्ट्स आते हैं एक्सरसाइज और स्पोर्ट के लिए। बेसिकली अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन ने एग्जाम्पल दी थी जिसमें उन्होंने प्रमोट किया था इंटरसेक्शन बिटवीन द साइंटिस्ट एंड क्लिनिशियन विद इंटरेस्ट इन द स्पोर्ट्स मेडिसिन रिलेटेड टॉपिक्स, ठीक है। ये हमारे पास हमें पता है स्पोर्ट्स मेडिसिन एक स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज के साइंटिफिक और क्लिनिकल कंबाइंड फॉर्म है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाती है, ये थोड़ी बेसिक उन्होंने पिक्चर्स में बता दी हैं, ठीक है। हम इस पिक्चर को देख लेते हैं कि काइनेजोलॉजी की क्या क्या ब्रांच, क्या क्या चीज़ें हैं जिसमें हम सब डिसिप्लिन काइनेजोलॉजी में डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने बायोमैकेनिक्स बता दिया, फिर फिजिकल एजुकेशन के बारे में बता दिया, ठीक है। फिर एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के बारे में बता दिया, मोटर कंट्रोल है, एथलेटिक ट्रेनिंग्स हैं, स्पोर्ट्स हिस्ट्री है, पेडागोगी है हमारे पास, स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी है, स्पोर्ट्स आर्ट है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास बता दी हैं, ठीक है। ये मेरे ख्याल बेसिकली हमारे पास सब डिसिप्लिन है काइनेजोलॉजी के, और ये स्पोर्ट्स मेडिसिन के, ठीक है। इसमें भी उन्होंने ये बताया बायोमैकेनिक्स है, एथलेटिक ट्रेनिंग है, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी है, फिजिकल थेरेपी है, कार्डियक रिहैबिलिटेशन है, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन है, मोटर कंट्रोल है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, ऑर्थोपेडिक है, अदर मेडिकल स्पेशलिटी, ये सारी ब्रांचेज हैं हमारे पास
स्पोर्ट्स मेडिसिन की, ठीक है। ये हमारे पास बेसिकली हो गया एक मेन कॉन्सेप्ट, सारी डेफिनेशंस का, और काइनेजोलॉजी और स्पोर्ट्स मेडिसिन से थोड़ी रिलेशन बता दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्क्राइब करेंगे व्हाट प्रॉब्लम्स आर स्टडीड बाय बायोमैकेनिक्स। बायोमैकेनिक्स कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिनको स्टडी करते हैं, सही है। तो हम ये सारी चीज़ें नेक्स्ट पार्ट में डिस्क्राइब करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आई होप सो कि आप लोगों को चीज़ें काफ़ी क्लियर हो गई होंगी बायोमैकेनिक्स बेसिकली कॉन्सेप्ट है क्या, ठीक है।